पल्स और सहारा के निवेशकों के हितों में एक बहुत अच्छी खबर। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर अध्यक्ष अजय लालू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सहारा और पल्स ग्रुप में लाखों लोगों का अरबों रुपया जमा होने के बावजूद भी उनका पैसा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हज़ारों गरीब मजदूर अपनी गाड़ी कमाई सहारा और पल्स में जमा किए थे, उनके मियाद पूरी हो गई, लेकिन वह अपने पैसे के लिए भटक रहे हैं। सरकार से इन कंपनियों की दी गई समय सीमा भी पूरी हो चुकी है, इसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अजय लालू ने कहा कि योगी सरकार और बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की, वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से भी सवाल किए। आगे उन्होंने कहा कि सहारा इंडिया ग्रुप में लोगों की ओर से फिक्स डिपॉजिट की मियाद पूरी होने के बावजूद भी उन्हें पैसा नहीं मिल रहा। अजय कुमार लालू ने कहा कि सहारा इंडिया ग्रुप में छोटे छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी और झुग्गी झोपड़ी वाले, गरीब मध्य वर्ग, मजदूर, महिलाएं, घरेलू काम करने वाले महिलाओं ने किस्तों में 10,000 रुपये से लेकर सैकड़ों रुपये तक की आर डी एफ डी यहाँ खुलवा रखा था। साथ ही कई सारे लोगों के फिक्स डिपॉजिट भी किया, मगर मियाद पूरी होने के बावजूद उनका पैसा नहीं मिल रहा है। इन गरीबों ने अपने बच्चों की पढ़ाई या घर में किसी भी छोटे मोटे काम के लिए पैसा जमा किया था, लेकिन अब वे सब लुटे हुए महसूस कर रहे हैं। इन कंपनियों में बड़ी संख्या में गरीब और मध्य वर्ग के परिवारों का पैसा ही यहाँ फंसा हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा और पल्स में सरकार के पास ऐसा कोई डाटा सूची नहीं है जिससे यह पता चल पाए कि प्रदेश में कितने लोगों का कितना पैसा फंसा है। प्रदेश का ऐसा कोई ज़िला, कस्बा, गांव छूटा हुआ नहीं है जहां गरीब की और समस्या लोगों का पैसा सहारा में न फंसा हो। यानी कि ये सभी गरीब निवेशकों के सामने एक समस्या बनी हुई है। गरीब लोग जो रोज़ बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, मियाद पूरी हो गई है पर उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। इन्वेस्ट के चक्कर में वे जो है, मतलब जो इन्होंने पैसा यहाँ पर लगा दिया है, उसके चक्कर में जिन जमाकर्ताओं से लोगों ने पैसा जमा कराया था उनके साथ मारपीट की घटनाएं हो रही है। यानी कि एजेंटों से वसूली करनी की यहाँ पर कोशिश की जा रही है निवेशकों द्वारा, लेकिन तमाम जमाकर्ता घर छोड़कर भाग गए। अब दोस्तों, हालात ये है कि जिन एजेंटों ने इनकी आर डी एफ डी किए थी, उनके सामने जब इतनी बड़ी समस्या सामने आई और उनकी सिर फुटाइयाँ हुई तो वो घर छोड़कर भाग गया। कुछ लोगों ने तो आत्महत्या कर ली। आखिर योगी सरकार गरीबों को उनका पैसा वापस दिलाने के लिए क्या कर रही है? सपा बसपा भी इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर करे। यानी कि ये एक चुनौती दी गई है उन सभी के सामने जो इस वक्त अपने आप को सत्ताधारी यानी कि जो बने हुए हैं, जो इस वक्त विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, चलने का जो वक्त नज़दीक है, उसके लेकर यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश ने कहा कि सहारा ग्रुप की दो कंपनियों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग कॉरपोरेशन के ज़रिए 2-2.5 लाख करोड़ रुपया, जो 24,000 करोड़ रुपया यहाँ जुटाया गया। इसके बाद इन पैसों को कैसे, कहाँ इस्तेमाल किया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि कई निवेशक फर्जी थे, बाकी कंपनी का दूर दूर तक पता नहीं। इन कंपनियों के अलावा तमाम कंपनियों के गरीबों का पैसा आर डी एफ डी के रूप में जमा कराया गया, जिन पर किसी तरह की अदालती मामला नहीं है। आखिर इन कंपनियों के गरीबों का पैसा क्यों नहीं मिल रहा? योगी सरकार वसूल कर गरीबों को क्यों नहीं दे रही है? गरीबों का पैसा हड़पने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई किस तरह की बाधा है? यानी कि सोचने का विषय तो यही है सबसे बड़ा कि निवेशकों का पैसा अगर सरकार चाहे तो दिला सकती है, लेकिन सरकार जो है सरकारी प्रक्रिया जो चल रही है विभागों के ऊपर ही अपना मतलब फोकस है उनका। ये कह रहा है कि भाई जो काम चल रहा है उसे चलने दो, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अब मामला कितना परेशानी का बना हुआ है ये सबको पता हो के भी गैर जिम्मेदारी बात करते हैं कि विभागों का काम विभाग कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। तो अब सब कुछ सही चलता तो यहाँ निवेशक अपने पैसे को लेकर न जाने कितने धरने प्रदर्शन कर चुके हैं और न जाने कितनी बार से विभाग पर अपनी जो इनके सामने परेशानियाँ चल रही हैं उसको लेकर प्रदर्शन कर चुके, लेकिन कोई कहीं से कहीं तक कोई उन्हें मतलब पैसे मिलने की कोई ऐसी सूरत नज़र नहीं आती। न जाने कितने ऐसे ट्वीट कर चुके अन्य आदरणीय नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पर लाखों करोड़ों, और कई ऐसे
अभियान चले जिसमें लिफाफे भी भेजे गए, पोस्ट कार्ड अभियान चले जिनमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पोस्ट कार्ड अभियान के ज़रिए लाखों करोड़ों पोस्ट कार्ड भेजे गए, लेकिन न जाने वो पोस्ट कार्ड कहाँ चले गए, किस रद्दी की टोकरी में जाकर गुम हो गए। आज तक हमें ये पता नहीं चला, और जब भी दोस्तों पता चलेगा आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल हमारे पास दोस्तों यही लेटेस्ट अपडेट थी कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है लालू प्रसाद जी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ पर निवेशकों कुछ अच्छा यहाँ पर इनसे लाभ मिले, तो दोस्तों जो भी सूरत होगी आपको बताया जाएगा। फिर फिलहाल मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।